वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों, अपने पास एक ट्यूब आई है पेबल की और जो कि ऑन नहीं हो रही है, डेड है। तो आज हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे रिपेयर करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें ताकि जो बिगनर स्टूडेंट हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अब हम कोशिश करेंगे कि डेली एक वीडियो अपलोड करें, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, और हर सब्जेक्ट में डालने की कोशिश करेंगे। वैसे बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, उसमें वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अब कोशिश रहेगी डेली हम नया कोई ना कोई टॉपिक, चाहे वो थोड़ा ही टाइम का हो, डालेंगे ज़रूर। तो आप इसको ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल में अगर नए हैं तो, और इसको शेयर कीजिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, कोई भी पीसीबी है या सप्लाई है रिपेयर के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो देखते हैं दोस्तों, मेरे पास जैसे कि आया है, मैं इसको ऑन करता हूं। ऑन ऑफ बटन से ऑन नहीं हो रहा है। और इस तरीके की छोटी डिवाइस अगर आप इनको देखते हैं तो अपने घर पे भी आप इनको रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को रिपेयर करना सिखाया जाएगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ये पावर ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। तो मैं इसको खोलूंगा और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रू लगे हैं। ये मैंने 3 स्क्रू खोल लिया है। और इसके बाद जब मैं इसको निकालूंगा तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगा है। आप देख सकते हैं ट्यूब के अंदर एक स्पीकर लगा है, जो कि 4 से 5 ओम का स्पीकर होगा। और इसमें मैं स्पीकर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, और अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा जो भी पीसीबी है इसके अंदर लगा हुआ है, और एक सेल लगा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस सेल को मैं सबसे पहले निकाल के देखूंगा क्या ये मेरी जो सेल है या बैटरी है ओके है कि नहीं है। तो मैं मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे रखूंगा और ये देखूंगा कि क्या मेरा सेल इस समय चार्ज है कि नहीं है। अगर मेरा सेल चार्ज नहीं होगा तब भी ऑन नहीं होगा, या ये मेरा सेल खराब होगा तब भी मेरा ये सप्लाई ऑन नहीं, मतलब मेरा ट्यूब ऑन नहीं होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे सेल में वोल्टेज तो आ रही है, देख सकते हैं इस समय मुझे 2.81 वोल्टेज मिल रही है। इसका मतलब सेल इतना चार्ज तो है कि कम से कम इसको ट्यूब को ऑन कर सके। तो अब मैं इसको खोलूंगा और आप देख सकते हैं इसको खोलने के लिए यहाँ पे 3 स्क्रू दिए हुए हैं। और मैं इन्हें खोलूंगा और इसके अंदर जो पीसीबी लगी है ब्लूटूथ वाली, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको खोलने के बाद आप देखेंगे यहाँ से जब मैं इसको अलग करता हूँ तो मेरी जो सेल है वो अलग हो गई है, और इसके अंदर जो पीसीबी लगी है वो ये रही। अब हम देखेंगे इस पीसीबी में है क्या क्या। एक तो ये मेमोरी कार्ड से ऑडियो प्ले करेगा, ऑक्स केबल से मतलब ऑडियो प्ले करेगा, और यूएसबी से ऑडियो प्ले करेगा। और एक यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्टर दे रखा है जिससे हम साउंड को कम तेज कर सकते हैं। एक हमारा ऑन ऑफ है, और एक यहाँ पे जो है मूड सेलेक्ट करने के लिए है कि आपको यूएसबी पे चलाना है, ऑक्स पे चलाना है, कार्ड रीडर पे चलाना है, या ब्लूटूथ से चलाना है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है फॉर्मेट रिवर्स के लिए दिया गया हुआ है। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले इसको सप्लाई देता हूँ सेल से और देखूंगा कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं जब इसको सप्लाई देता हूँ, रेड वाला जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 कनेक्टर है, और यहाँ पे BAT बैट लिखा है। बैट का मतलब होता है बैटरी, और SPK का मतलब होता है, जूम करके अगर दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं, SPK का मतलब होता है स्पीकर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बैट का कनेक्टर है, और यहाँ पे हमारा स्पीकर। बैटरी में आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव होता है, हालांकि ये तो कनेक्टर है तो ये बिल्कुल अपने सही जगह जाएगा। कई बार कनेक्टर नहीं होते हैं तो वहाँ पे रेड वाली हमारी पॉजिटिव और ब्लैक वाली नेगेटिव को वहाँ पे सोल्ड करना पड़ता है देख के। तो मैं इसको प्लग करता हूं और मैं दोबारा से इसको ऑन ऑफ करता हूं। तो यहाँ से कोई भी लाइट इंडिकेट नहीं हो रही है और ये चल भी नहीं रहा है। तो मैं सबसे पहले इसके ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज चेक करूंगा कि क्या मेरी वोल्टेज आ रही कि नहीं आ रही ऑन ऑफ स्विच तक। सबसे पहले मैं बैटरी पे देखता हूँ दोबारा से। तो देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर पे मुझे वोल्टेज मिल रही है। तो एक तार को तो मैं ग्राउंड ले लेता हूँ, और एक तार को मैं ऑन ऑफ स्विच के जो 3 पोल का ये ऑन ऑफ स्विच है वहाँ पे रखूंगा। तो मुझे यहाँ पे वोल्टेज देखने को नहीं मिल रही है, और बीच में नहीं मिल रही है, साइड में मिल रही है एक, यानी कि बैटरी वाली वोल्टेज हमारे ऑन ऑफ स्विच के साइड वाले पोल में आ रही है, जो कॉमन है उसमें नहीं आ रही है, और साइड में भी नहीं आ रही, यानी कि जो हमारी पॉजिटिव है यहाँ पे आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है। तो इस तरह की ट्यूब में अधिकतर देखा गया है कि ऑन ऑफ स्विच खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई ऑन नहीं होती है। तो मैं ट्यूजर की मदद से इसको शॉर्ट करूँगा और देखूँगा कि क्या मेरी प्रॉब्लम सही हुई कि नहीं हुई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं ट्यूजर से मैं ऑन ऑफ स्विच को शॉर्ट करूंगा। कई बार देखा गया है कि ऑन ऑफ स्विच क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, ये 3 पोल का ऑन ऑफ स्विच है हमारा। तो मैं जब इसको ऑन ऑफ कर रहा हूं तो नहीं हो रहा है, और मैं ट्यूजर से शॉर्ट करूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरी लाइट ग्लो हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा ऑन ऑफ स्विच खराब है।
तो ये तो मैंने इसको शॉर्ट करके देखा। अब मैं मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी पॉइंट के माध्यम से देखूंगा कि क्या ये मेरा स्विच ऑन है कि नहीं है। और इस समय मुझे लगता है कि इसकी बैटरी भी डाउन है, जो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही है। तो मैं क्या करूँगा, बैटरी चार्ज भी कर लूँगा अभी और इसको अपने पास से सप्लाई दूंगा। तो ये डीसी सप्लाई मैंने मशीन कनेक्ट कर रखी है, 4.2 वोल्ट मैंने इसको दे रखी है और ये सप्लाई की तार है। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव तो मैं कहीं पे भी टच करा दूंगा नेगेटिव को, और पॉजिटिव वाली तार में बैटरी कनेक्टर को दे दूंगा। मैं यूएसबी पे कनेक्ट कर देता हूं ग्राउंड वाली तार को। ये मैंने ग्राउंड दे दी है। और जो पॉजिटिव वाली तार है मैं पॉजिटिव को दे दूंगा। इससे मेरे दो काम होंगे, पहला तो मेरी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी और मेरा चेकिंग भी हो जाएगी। देख सकते हैं एम्पियर, बैटरी चार्जिंग के एम्पियर ले लिए हैं, 4.2 मैंने दिया था। बैटरी लगी हुई है इसलिए 1.66 पे जा रहा है, इसका मतलब बैटरी भी चार्ज हो रही है। और अब मैं दोबारा से इसको चिमटी से शॉर्ट करूंगा, देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं लाइट की ग्लोनेस भी ज़्यादा है और इस समय ब्लिंक का मतलब ये है कि ये ब्लूटूथ सर्च कर रहा है, यानी कि एलईडी आपकी ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब ये ब्लूटूथ सर्च कर रहा है। और इसमें जो प्रॉब्लम थी इस ऑन ऑफ स्विच की थी, तो मैं ये ऑन ऑफ स्विच को रिप्लेस करूंगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूं और इसकी सप्लाई को भी डिस्कनेक्ट कर देता हूं, क्योंकि जब हम कंपोनेंट निकालते या लगाते हैं तो हमें सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। और मैं यहाँ से इस ऑन ऑफ स्विच को जो है इसको निकालूंगा बाहर। इसमें आप शोल्डर डाल दें और देख सकते हैं ऑन ऑफ स्विच हमारा बाहर आ रहा है। ये मेरा ऑन ऑफ स्विच है और अब मैं इसकी जगह पे नया ऑन ऑफ स्विच लगाऊंगा। और पहले मैं यहाँ पे एरिया को क्लीन कर दूंगा पेस्ट लगा के। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सफाई कर ली है और अब मैं यहाँ पे नया ऑन ऑफ स्विच लगाऊंगा। दोस्तों इस तरीके से ऑन ऑफ स्विच लगाएंगे और आपको अगर इस तरीके के स्पेयर चाहिए तो मेरे को संपर्क कर सकते हैं। इस तरीके के स्पेयर मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। और मैं देखता हूँ कि ये इस तरीके का मेरे पास स्विच है, सेम स्विच है, सही देख सकते हैं आप। तो ये मैं स्विच लगाऊंगा और आप इस तरीके के यूएसबी कनेक्टर हो गए या फिर इस तरीके के ऑन ऑफ स्विच हो गए, ऑक्स के हो गए, पावर ऑन ऑफ के कनेक्टर बटन हो गए, इस तरीके के मेरे पास बहुत सारे बटन हैं। और वीजीए आपको कनेक्टर चाहिए वीजीए वाले, और या फिर आपको यूएसबी मेल फीमेल चाहिए हो, और इस तरीके के मेरे पास बहुत सारे कनेक्टर हैं। अगर आपको चाहिए तो मेरे से ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस तरीके के चीज़ें अवेलेबल करा सकता हूँ जो कि मार्केट में ईजिली नहीं मिल पाते। तो इसको मैं स्विच रिप्लेस करूँगा। और इसमें भी आप देखेंगे 3 लेग होती हैं, बीच वाली कॉमन होती है हमारी और साइड वाली हमारी जिस तरफ हम मिलाएंगे उस तरफ ये टच हो जाएगा। और इसकी टेस्टिंग बहुत सरल है। मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर रख के बीच वाले को कॉमन मान के जब हम बटन को इस तरफ करेंगे तो बीप देना चाहिए और बटन को उस तरफ करेंगे तो वो वाला पोल बीप देना चाहिए। जबकि इसमें ये खराब हो गया, मैं आपको मल्टीमीटर से बी पॉइंट के माध्यम से इसको चेक कराऊंगा। दोस्तों अगर आप उत्तराखंड में हैं और अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिपेयर कराना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं दुर्गा सिटी सेंटर हल्द्वानी में, जो कि एमबीपीजी डिग्री कॉलेज के पास में है और बिग बाजार भी इसका पास में है। तो यहाँ पे बेसमेंट में L27 शिवा कम्युनिकेशन के नाम से शॉप है, तो यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि देखें आप ऑन ऑफ स्विच को मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे मुझे कोई भी बीप नहीं मिल रही है, चाहे मैं बटन को इधर करूँ चाहे मैं उधर करूँ। और जबकि मैं सही वाले को चेक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। मैं बीच वाले को कॉमन लेके लेता हूँ तो आप देख सकते हैं बीप आ रहा है, और मैं बटन को इस तरफ कर दूँ तो मुझे इधर बीप नहीं आएगा, इस तरफ बीप आएगा। तो ये मेरा स्विच ठीक है और मैं इस को रिप्लेस करूँगा। रिप्लेस करने के लिए मुझे ये पैड साफ करने पड़ेंगे, तभी जाके ये मेरा अच्छे से बैठेगा। तो इसके लिए मैं डिसोल्डरिंग वायर का यूज़ करूँगा। देख सकते हैं अभी ये
सोल्डरिंग है और इसको मैं साफ़ करूँगा। और जब ये क्लीन साफ़ हो जाएगा, इसके छेद साफ़ हो जाएंगे, तो हमारा ये नीचे आराम से बैठ जाएगा। तो ये मैंने साफ़ कर लिया है ऐसे। अब ये कनेक्टर हमारा इसमें आसानी से बैठ जाएगा। अब मैं इसको असेंबली से लेके इसको लगा दूंगा। जो मेरा नया वाला कनेक्टर है वो ये रहा। पहले इसको हीट कर लेंगे ताकि हमारा कनेक्टर आसानी से बैठ जाए। यहाँ पे शोल्डर थोड़ा सा देख सकते हैं कनेक्टर मेरा बैठ गया है। और ये ठंडा होने के बाद इसको चेक करेंगे। मैं इसको सोल्ड करता हूँ। तो इस तरीके से देखो, इसको हम डिसोल्डरिंग वायर की मदद से इसको सोल्डर को क्लीन करेंगे ताकि हमारे सारे होल साफ़ हो जाएं और हम कनेक्टर को इसमें बैठा दें। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जब मैंने सफाई करी तो इसके जो होल हैं मैंने साफ़ कर लिए हैं, ताकि जब मैं नए कनेक्टर को बैठाऊंगा तो ये सही से बैठ जाएगा। थोड़ा सा मुझे और क्लीन करना पड़ेगा इसे। तो अब मैं कनेक्टर को इसमें बैठाता हूँ आयरन की मदद से। इसको इस तरीके से पकड़े आप। एक छेद इसका साफ नहीं है इसलिए ये घुस नहीं पा रहा है। और ये हमारा बैठ गया। अब मैं इसको सोल्ड कर दूंगा। और सोल्डरिंग अच्छे से कर दें, कोई भी पिन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छे से सोल्ड करके अब इसको हम जो एक्स्ट्रा सोल्ड हमने की है वो हटा लेंगे। और मैं ट्यूब के स्पीकर की तार भी लगाऊंगा और इसको मैं अपने मोबाइल में ब्लूटूथ कनेक्ट करूंगा। पॉज करना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं ब्लूटूथ इसमें मैंने सर्च कर दिया है और ये हमारा कनेक्ट हो गया है हमारा पेबल शोरूम करके। और अब मैं इसमें गाना प्ले करूंगा और म्यूज़िक में जाके मैं गाने को प्ले करता हूँ। यहाँ पे मेरा कनेक्ट तो हो गया है और लेकिन साउंड मेरे को उतना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, यानी कि इसमें और भी प्रॉब्लम है। तो मैं वॉल्यूम को देखता हूँ, वॉल्यूम कम ज़्यादा करके। तो मेरा वॉल्यूम भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करके चेक करेंगे कि क्या वाकई में मेरा ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये मेरा प्रॉब्लम कर रहा है और अभी मैं इसको जब शॉर्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, देख सकते हैं इस तरीके से मेरा जो स्पीकर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो मैं एक बार इसको सोल्ड करूंगा और इसमें एक बार इसमें ऑयलिंग करूंगा। अगर ये चल जाता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो मुझे इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं इसको सोल्ड करता हूँ एक बार। अगर ऐसे काम बन जाता तो ठीक है।
लेकिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इसमें मैं ऑयल हमारा ये काम करने लगे है। इसमें मशीन का तेल जो आता है वो डाल, ये मेरा प्रॉपर वर्क करने लग गया। अब मैं इसको पैक करके आपको कंप्लीट चेक करके दिखाऊंगा। तो साउंड अच्छी आ रही है, और जो मैंने डीसी चार्जिंग के लिए लगाया था वो भी मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि जो और भी हैं उनको भी सीखने को देखने को मिले। और इसको लगाने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे बटन दिए गए हैं, इनको हम जिग में फंसा देंगे ताकि ये बिल्कुल फिक्स अपनी जगह पे बैठ जाए। और देखेंगे यहाँ पर हमारा सही आ गया है। और इसके बाद जो FM एंटीने की वायर है, इसको हम यहाँ से बीच से निकाल लेंगे और इसको हम यहाँ पे बैठा देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने लगा दिया है और इसको मैं स्क्रू से कस दूंगा। और कसने के बाद 3 स्क्रू हैं इसके। कंप्लीट पैक होने के बाद फिर इसकी साउंड एक बार चेक करेंगे हम, कैसी साउंड है इसके। ये हमने इसको कस दिया है। अब इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी बैटरी की तार है, तो ये कनेक्ट कर दिया हमने। और उसके बाद FM वाली तार को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और जो स्पीकर की तार है वो स्पीकर के कनेक्टर में हम लगा देंगे। और उसको पैक करके इसकी जो होल हैं उनकी अलाइनमेंट ये लगी हुई है, यानी कि दोनों हमारे आगे ट्यूब इस तरीके से रखा जाएगा प्लेन्स पे। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे, और जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें पावर आ गई है। ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे और अब इसकी साउंड को चेक करेंगे कि साउंड क्वालिटी कैसी है इसकी। और तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये पेबल का जो स्पीकर था सही हो गया है। और इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत सारी आती रहती है होम अप्लायंसेस के अंदर। हम इलेक्ट्रॉनिक की ऑलमोस्ट डिवाइस पे रिपेयरिंग करते हैं, वो भी चिप लेवल पे। अगर आप रिपेयर कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं शिवा कम्युनिकेशन पे। और अगर आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी क्लास चलती है। और यकीनन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अगर रिपेयरिंग सीखते हैं तो आप अपने लिए खुद का रोज़गार कर सकते हैं, और क्योंकि ये एक टेक्निकल स्किल है, और अगर आपको हाथ का हुनर आता है तो आप अपने लिए कहीं पे भी इनकम कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।